तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रणदबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारसटिक से
पाठ श्रवण कर रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा नो करहि रति, तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं और जीवन मुक्त महापुरुष कैसे होते हैं, श्रुति भगवती कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। और गुरुदेव ने थर्मामीटर देने की कृपा की है। संत महापुरुष कैसे होते हैं, गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं महापुरुष। और ऐसे महापुरुष को भी जब पता लगता है कि फल का बाजार में संतों का समागम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो सुनते ही वे बिल्कुल श्रद्धा लुबन विरही बन पागलों के जैसे आकुल व्याकुल हो भागे भागे सत्संग में पहुंच जाते हैं। लेकिन आजकल लोग सत्संग में आने के लिए निमंत्रण खोजते हैं कि रंजय बाबू और जयराम बाबू ने निमंत्रण हमें नहीं भेजा, तो हम कैसे जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धा वाले, भाव भक्ति वाले लोग होते हैं, वे निमंत्रण नहीं खोजते। उन्हें तो केवल पता लगना चाहिए कि वहां सत्संग हो रहा है, उनको सुविधा मिले या ना मिले, जैसे भी हो वे वहां पहुंच जाते हैं। चाहे रहने में कष्ट हो, खाने पीने में दिक्कत हो, कुछ भी हो, वे पहुंच जाते हैं। तो सत्संग में निमंत्रण आमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। और हम आप आगे सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेशों को। भगवान कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। शास्त्र का भी कहना है, दुर्लभो ही मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी विथ ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। भगवान आगे कहते हैं, कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान कहते हैं, गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। ग्रेस कृपा, करुणा, दया, मेहर, उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। उनके अनुग्रह के कारण, उनकी कृपा के कारण बिंदु कवि जी महाराज ने लिखने की कृपा की है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं वे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। वे भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं और उन्हीं की करुणा के कारण हम आपको यह जीवन मिला है। और भगवान कहते हैं कि यह शरीर साधना के लिए मिला है, यह शरीर ध्यान भजन के लिए मिला है। भगवान ऐसा कह रहे हैं तो इस दुनिया में कितने लोग ध्यान भजन करते हैं, कितने लोग साधना करते हैं, कितने लोग करते हैं आपके गांव में? डॉक्टर साहब, आपके गांव में कितने लोग करते हैं? हाँ, और आपके बगल वाले गांव में और कम है। हाँ, बकरा मुर्गा काटने वाले अधिक लोग हैं, है ना? सही बात। हाँ, मैं तो गांव में प्रवेश करते ही समझ जाता हूं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। यद्यपि उस गांव में मैं गया रहा नहीं, रुका नहीं, सत्संग किया नहीं, लेकिन उस गांव होके मैं गुजरा हूं। मतलब बहुत कम लोग